मधुकर उपाध्याय जी से बातचीत करते हुए अब हम कुछ आर्थिक मुद्दे पर आते हैं और मुझे उत्सुकता है ये आपसे जानने की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीति है उसके कुछ सामाजिक और राजनीतिक पहलू भी हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए इसके बारे में आप अपने विचारों का खुलासा करिए। नहीं, देखिए, कोई भी जो शासक होता है, जो सत्ता में होता है, उसको समझ में आता है कि उसकी दृष्टि कहाँ तक जा रही है और वो क्या करना चाह रहा है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और जिस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जिक्र हम आज करते हैं और जो आपको दुनिया का ट्रेंड समझ में आता है कि आर्थिक उदारीकरण के बिना आपकी गति नहीं है, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो चूँकि मेजॉरिटी नहीं थी नरसिम्हा राव के पास, इसके बावजूद मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बना के नरसिम्हा राव ने वो पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्रिएट की जी कि कोई कहीं से भी पैसा लाइए, आर्थिक उदारीकरण होना चाहिए, लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो भी एसेट क्रिएट करेगा वो, अगर आपने पुल बनाया है, आपने सड़क बनाई है, तो वो सड़क कोई लेके नहीं जाने वाला है, वो एक एसेट है जो आपके पास रह जाएगा। और उसी में एक मनमोहन सिंह ने अपना जब भाषण दिया था, संयोग से उस समय मैं संसद में था रिपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने दो चीज़ें कही जी, और मेरे लिए हैरानी की बात थी वो सुनना दोनों। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है ये आम लोगों के लिए है जी, और इकोनॉमिक्स की एक थियरी है ट्रिकल डाउन जी, तो ये ऊपर से, हाँ, ट्रिकल डाउन थियरी है कि हम ऊपर कुछ करेंगे, वो उसका असर धीरे धीरे नीचे पहुंचेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कही कि हम चाहते हैं कि समाज की जो कतार है उसके अंत में जो व्यक्ति खड़ा है, आखिरी आदमी, उस तक ये इसका प्रभाव पहुंचे। तो मुझे लगा, उस समय मैंने रिपोर्ट तो कर दिया क्योंकि एजेंसी में काम करते थे यूएनआई में, और ये संभव नहीं था कि आप कुछ और कर लेते, तो मैंने रिपोर्ट कर लिया। और उसके बाद मुझे लगा कि ये बात तो अंत्योदय की गांधी जी भी करते थे, बिनोवा भी करते थे और मनमोहन सिंह भी कर रहे हैं। गांधी जी कहते थे कि ये विदेशी कपड़े की होली जलाओ, क्योंकि अंग्रेज़ों को भगाना है, उनकी इकोनॉमिक रूप से उनको कमज़ोर कर देना है ताकि हम उन पर आश्रित ना रहें। और आप कह रहे हैं कि विदेशियों को बुलाओ, उनका इन्वेस्टमेंट लाओ। तो ऐसा क्या हो गया 60 साल में कि जो अगर लक्ष्य एक ही है कि आखिरी आदमी तक पहुंचना है, तो गांधी जी और मनमोहन सिंह तक आते आते, पीवी नरसिम्हा राव तक आते आते ये एकदम उलट कैसे गया जी, ये कैसे समझ में आए। मैंने पहले जिक्र किया जिस दांडी मार्च का, जब मैं 450 किलोमीटर पैदल चला पूरा साबरमती से दांडी आश्रम तक, एक एक गांव में, जिस गांव में गांधी जी रुके थे वहीं रुकते हुए, उसका मकसद सिर्फ यही था, ये समझना था कि 60 साल में हिंदुस्तान कितना बदल गया है। और ये क्या हुआ कि अगर लक्ष्य एक ही है फिर भी रास्ते अलग अलग आप बता रहे हैं, तो ये कैसे हुआ। तो इकोनॉमिक जो है वो एक वे ऑफ डीलिंग विद सोसाइटी है इकोनॉमिक्स जी। आप ये कह के कि हम बिल्कुल केंद्रीकृत कर देंगे और कम्युनिस्ट रिजीम आ जाएगा और सबको समान अवसर मिलेंगे और ये संभव दिखता नहीं है, और ये क्रम्बल होना ही था, वो हो भी गया। सबसे पहले सोवियत यूनियन में ही हो गया, यूएसएसआर में हो गया। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक नई थियरी है कंपैरेटिवली, जिसके तमाम हिस्से और बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी 2 साल पहले एक नोबेल प्राइज़ एक साहब को मिला, उन्होंने नज थियरी दी थी कि इकोनॉमिक्स का ही एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल इस गवर्नमेंट ने
केंद्र सरकार ने किया, जब लोगों से कहा, नजिंग मतलब किसी को आप धीरे थोड़ा धीरे, सा हाँ, थोड़ा सा पुश हाँ, करते रहे, जी। तो लोगों से कहा कि देखिए आपके पास अगर सिलेंडर है और आपके पास गैस की पाइपलाइन है तो सिलेंडर छोड़ दीजिए, दूसरे को मिल जाएगा, ये नजिंग है। तो इस नजिंग के थ्रू लोगों को नहीं पता चला कि उन्होंने सिलेंडर सरेंडर कर दिया, वो कोई इकोनॉमिक थियरी है, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी पर असर करती है और बाकी लोगों के जीवन पर भी असर करती है। तो इकोनॉमिक्स कोई स्थायी भाव होगा और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ही आखिरी सीढ़ी है, मैं नहीं मानता। इसके बाद भी कुछ होना होगा जी। इसके बाद भी और तरीके होंगे शासन के, वक्त हमें दिखाएगा। वक्त दिखाएगा जी। लेकिन फिलहाल तो ये लगता है कि द वर्ल्ड ओवर जी यू सी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फ्लरिशिंग। जी उसके नतीजे में आप ये भी देखते हैं कि द गैप्स आर वाइडनिंग बिटवीन रिच एंड पुअर। जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, तो खाई भी बढ़ रही। तो लिबरलाइजेशन इज नॉट ऑल हंकी डोरी, इट्स नॉट ऑल गुड। इसके पिटफॉल्स भी हैं, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन जब तक कोई और रास्ता नहीं मिलता है कंट्रोल रिजीम से तो बेहतर है। धन्यवाद, बहुत अच्छा, और इससे हमारे दर्शकों को उनकी जानकारी बढ़ी, उन्हें रोचक लगेगा और आगे भी हम इस पर बातचीत करेंगे। शुक्रिया।